सीजन 1 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस्मान साहब सोफिया खातून को तलवार मारते हैं और थप्पड़ मारकर नीचे गिराते हैं। फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोफिया खातून को उसके सिपाही और वो हेलन उसको उठाकर लेके जाते हैं और कबीले में से निकाल लेते हैं। उस्मान साहब को कहती आपने क्या किया, मैं कुछ समझी नहीं। फिर हुजूर हमारे हजारों शहीद इस जमीन पर कुर्बान हुए। फिर बाईसंगूर कहता है मुझे माफ कर दे हजूर, लेकिन क्या आपने ये नहीं कहा था कि हमारी जायदादें हमारी जमीन की जाम। इस एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि बुरसा किले में कमांडर लुकास अपने बाबा को याद करते हुए कहता है, बाबा यसु मसीह ने मुझे कारादीन की शिकस्त के जरिए सजा दी क्योंकि मैंने उस्मान से मुआहिदा किया था, लेकिन मैं कभी घुटने नहीं टेकूंगा बाबा, मैं उस्मान को तबाह कर दूंगा। और ये सारी बातें एक साइड पे खड़ा हुआ एक शख्स या कोई औरत सुन रही होती है और जब वो औरत कमांडर लुकास के सामने आती तो कमांडर लुकास बहुत हैरान रह जाता है और कहता सोफिया तुम। फिर सोफिया कमांडर लुकास को कहती है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक हम उस्मान को तबाह नहीं कर देते कमांडर लुकास। फिर कमांडर लुकास कहता है तुम जिंदा कैसे बच गई, मैंने सोचा। फिर सोफिया खातून कहती है कि तुमने सोचा कि मैं मर गई होंगी। फिर इसके बाद सीजन 1 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस्मान साहब सोफिया खातून को तलवार मारते हैं और थप्पड़ मारकर नीचे गिराते हैं। फिर सोफिया कहती है लेकिन यसु ने मुझे जिंदा रखा। फिर इसके बाद सीजन 1 का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोफिया खातून को उसके सिपाही और वो हेलन उसको उठाकर लेके जाते हैं और कबीले में से निकाल लेते हैं। और फिर कहती है उसने अपना गजल नाजल करने के लिए मुझे जिंदा रखा। और फिर सोफिया खातून कहते हैं तुर्कों को तबाह करने के लिए हम एक साथ एक अजीम सल्तनत कायम करेंगे, हम एक अजीम मुमलिकत कायम करेंगे जिसको हम तुर्कों के खून से सैराब करेंगे। एक मुमलिकत जो खून से बनती है, नाकाबिले तस्खीर होती है, खून की प्यासी, भूखी और बेरहम। इंतकाम लेने का वक्त आ गया है लुकास। फिर सोफिया खातून कहती है मैंने इसका बहुत इंतजार किया। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ अपने 2 बेटों और बाला खातून के साथ जंगल में खड़े होते हैं। फिर बाला खातून उस्मान साहब को कहती आपने क्या किया, मैं कुछ समझी नहीं। फिर अलाउद्दीन कहता है मुझे माफ कीजिए हजूर, लेकिन मैं नहीं समझा, हमने वो किला उनको क्यों दे दिया, हालांकि हमने वो अपने खून पसीने से हासिल किया था। फिर बरहान साहब कहते हैं अलाउद्दीन ठीक कह रहे हैं हजूर, हमारे हजारों शहीद इस जमीन पर कुर्बान हुए। फिर बाईसंगूर कहता है मुझे माफ कर दे हजूर, लेकिन क्या आपने ये नहीं कहा था कि हमारी जायदादें हमारी जमीन की जामिन है। फिर कहता हमने जायदादें सुपुर्द कर दी मेरे हजूर। फिर उस्मान साहब कहते हैं सरदारान जरा सब्र करो, मैं एक रियासत पर हुकूमत कर रहा हूँ, हम दुनिया में जड़ें पकड़ रहे हैं, याद रखना रियासत को खराब करने की बड़ी वजह गरूर के नीचे पड़ी गफलत है। फिर उस्मान साहब कहते हैं बताओ क्या तुम हुदैबिया का मुआहिदा नहीं जानते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर भी यही कहा था। मुशरिकीन ने मुआहिदे के साथ क्या मुतालबा किया, मुझे बताओ बरहान। और फिर बरहान कहता है मुसलमान मक्का में उमरा नहीं करेंगे। फिर उस्मान साहब कहते हैं जी हाँ बिल्कुल ठीक, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों वो मुआहिदा कबूल किया, हालांकि वो हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कबूल करना मुश्किल था, मुझे बताओ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहता है वो एक फैसला जो बहुत मुश्किल नजर आ रहा था, उसने फतेह मक्का में कलीदी किरदार अदा किया। फिर उस्मान साहब कहते हैं खैर आप जिस चीज को अच्छा समझते हैं उसके अंदर शर होता है और आप जिसको शर समझते हैं उसके अंदर अच्छाई होती है, यकीनन अल्लाह हमारे रास्ते को रोशन करेगा। क्या आप वाकई सोचते हैं कि कराची साहब एक इंसाफ के साथ इस किले पर हुकूमत करेंगे, क्या आप वाकई सोचते हैं कि कारादीन किला अमन में होगा। फिर बेगम खातून कहती हैं उस्मान साहब ठीक कह रहे हैं, एक बार आपने फिर वो देखा जो कि दूसरे नहीं देख सकते उस्मान साहब, इन्होंने कराची साहब को किला देकर हमारी साख भी बचाई। फिर उस्मान साहब कहते हैं अब गौर से सुनो, अब इंतकाम का वक्त है। सौगोत में से फसादात को दबाने के बाद आप उस जगह की हर एक जगह की मरम्मत करेंगे जो जल गई हैं। फिर उस्मान साहब बाला खातून का कहते हैं बाला तिजारत, सौगोत में तिजारत पहले से बेहतर होनी चाहिए, ये जगह तिजारत का दिल बनेगी, ये फर्ज तुम्हारा है बाला खातून। फिर बाला खातून कहते हैं जो हुक्म मेरे हजूर। फिर उस्मान साहब कहते हैं चलो अब चलते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं सब लोग अपने फराइज पर लग जाएं। ये कहकर उस्मान साहब और सब लोग वहां से चले जाते हैं। तो ये था एपिसोड, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आपको वीडियो चलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। खुदा हाफिज।